हेलो 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 मेरे प्यारे साथियों एवं भाइयों एवं बहनों। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारे यूपी पैरामेडिकल का रिजल्ट जो है सीट अलॉटमेंट आउट हो चुका है। और बहुत से बच्चों को बहुत से हमारे भाइयों को सीट मिला है, बहुत से भाइयों को नहीं मिला है। तो बहुत लोग सोच रहे हैं कि मॉप अप राउंड में हम काउंसलिंग करें, इसमें फ़ीस क्या लगेगी, फ़ीस हमें क्या सिक्योरिटी फ़ीस फिर से देना पड़ेगा, काउंसलिंग फ़ीस फिर से देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। मैं आज इन सभी टॉपिक सब पर बात करूंगा इस वीडियो में। तो चलिए हम बिना समय को गवाते हुए बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी वेबसाइट को खोल लेंगे यहाँ से। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि CAHET बैचलर और मास्टर कोर्स के पहले राउंड का सीट अलॉटमेंट घोषित कर दिया है। आप लोग जानते हैं कि बैचलर और मास्टर कोर्स का पहले राउंड का सीट अलॉटमेंट जो है हमारा घोषित कर दिया गया है। और यह लगभग 24 तारीख को जो हमारा ख़त्म आ गया था हमारा सीट अलॉटमेंट। आप लोग पता है, आइए हम इसकी आप लोग को बुलेटिन बोर्ड दिखाते हैं। तो कुछ लोग सोच रहे हैं कि हम मॉप अप राउंड में जाने के लिए अब हमें क्या करना होगा, कब से आएगी डेट। तो आप लोग को पता ही है कब से मॉप अप राउंड होगा हमारा। तो आप लोग देखे थे कि हमारी जो सीट आवंटन की घोषणा थी वो 24 तारीख को पूरी कर ली गई थी। 24 तारीख को पूरी कर ली गई थी। उसके बाद हमारे जो सीट अलॉटमेंट और स्वीकृति प्रवेश प्रक्रिया जो कॉलेज में हमारी रिपोर्टिंग हो रहा है वो 24 से लेकर 29 तक हो रहा है। कितने 24 से लेकर 29 तक बुधवार तक हमारा जो है अभी कॉलेज में रिपोर्टिंग और एडमिशन होगा। इसलिए अभी मॉप अप राउंड की कोई संभावना है। मॉप अप राउंड के लिए दिया हुआ है यहाँ पे, वो देख सकते हैं। तो मॉप अप राउंड के लिए सीट चयन मैट्रिक्स प्रदर्शन जो है हमारा 30 तारीख से स्टार्टिंग होगा। 30 तारीख को हमारा जो है मॉप अप राउंड स्टार्ट होगा। 30 से लेकर 3 तक 30 से लेकर 3 तक जो हमारा मॉप अप राउंड चलेगा। आप लोग देख सकते हैं कैंडिडेट लॉगिन चरण 1 में आवंटित सीट से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होगा, जो 30 से प्रारंभ होगा। और जो बच्चे अपना सीट डिक्लाइन करना चाहते हैं उनका जो है रजिस्ट्रेशन होगा। जो सीट डिक्लाइन का परित्याग जो होगा, रेजिग्नेशन होगा, वो हमारा 30 से लेकर 3 तक होगा। और उसी में आप लोग देख सकते हैं कि मॉप अप राउंड भी उसी में होगा। 30 आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ मॉप अप राउंड चरण के लिए सीट मैट्रिक्स का प्रदर्शन जो है 30 तारीख को ही होगा। तो इसीलिए आप लोग को जिनको अगर सीट मिला है, अगर वो रिजाइनिंग करना चाहते हैं अपने सीट से, तो अपना सीट मैट्रिक्स के बाद काउंसलिंग प्रदान ऑनलाइन काउंसलिंग एवं चॉइस फिलिंग के रजिस्ट्रेशन प्रारंभ जो होगा वो हमारा 4 तारीख से होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद जो हमारा स्टे राउंड होगा वो लगभग 4 तारीख से होगा। आप लोग देख सकते हैं। और चॉइस फिलिंग की हमारी जो अंतिम तिथि रहेगी वो 6 तारीख रहेगी। कितनी तारीख? 6 तारीख तक हमारी हो गया। और इसकी सीट जो हमारी सीट आवंटन की घोषणा जो की जाएगी वो 7 तारीख को की जाएगी। तो बता दें मॉप अप आगे मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कि मॉप अप राउंड में कौन कौन से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि भाग ले सकते हैं मॉप अप राउंड में। तो आइए मैं बता देता हूँ मॉप अप राउंड के लिए। हम लोग मॉप अप राउंड का ही बात करेंगे, कौन कौन एलिजिबल है मॉप अप राउंड के लिए, कितने लोग कर सकते हैं, क्या क्या चाहिए मॉप अप राउंड में, सारी चीज़ें हम इसमें बात करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि मॉप अप राउंड जो हमारा मॉप अप राउंड कुछ इस प्रकार से होगा। वे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने काउंसलिंग के राउंड 1 में भाग नहीं लिया है वो भी इसमें भाग लेने के लिए पात्र होंगे। वे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने राउंड 1 में भाग लिया और उन्हें कोई सीट आवंटित नहीं की गई है वो भी मॉप अप राउंड में अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और कौन कौन कर सकते हैं तो बता दें हम आपको कि सभी अभ्यर्थी जिन्होंने राउंड 1 में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर ली है वे मॉप अप राउंड में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें रजिस्ट्रेशन से पहले
निर्दिष्ट तिथि और समय के भीतर आप अपने आवंटित सीट से इस्तीफ़ा देना होगा। मतलब जो भाई हमारा राउंड 1 में सेलेक्ट हो चुके थे, अगर वो उन्हें कॉलेज नहीं पसंद आ रहा है, अगर वो दूसरे कॉलेज के लिए फिर से चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक निर्धारित समय दिया गया है, जिसके अंदर ही आपको अपनी सीट को डिक्लाइन कर देना होगा, जिससे कि आप मॉप अप राउंड में भाग ले सकते हैं। इसलिए यहाँ पर दिया हुआ है कि निर्दिष्ट तिथि और समय के भीतर अपनी सीट से इस्तीफ़ा देना होगा। इस्तीफ़े के बाद उनका पहले से आवंटित सीट पर कोई दावा नहीं होगा। अगर आपने इस्तीफ़ा दे दिया तो उसके बाद सोचे कि आप हम वह सीट को फिर से ले सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको वह सीट नहीं मिलेगा, आप उस सीट के लिए एकदम निरस्त कर दिए जाएंगे। इसलिए उसके बाद इस स्थिति में आवंटित सीट और काउंसलिंग सुरक्षा शुल्क 5,000 रुपये जब्त कर लिए जाएंगे। आपने एडमिशन कैंसिल कर दिए तो आपको 5,000 रुपये जब्त कर लिए जाएंगे और आपको मॉप अप राउंड के लिए फिर से 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। उन छात्रों को नहीं देना होगा जिन्होंने राउंड 1 में भाग लिया था और उन्हें सीट नहीं मिला, तो उन्हें मॉप अप राउंड के लिए फिर से आपको 5,000 रुपये नहीं देने पड़ेंगे। इसमें कौन कौन से भाग नहीं ले सकेंगे, तो सभी अभ्यर्थी जिन्होंने राउंड 1 में भाग लिया है उन्हें सीट आवंटित की गई है। जिन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया है वे सभी छात्र मॉप अप राउंड में भाग नहीं ले सकेंगे। इसके लिए आपको करने के लिए फिर से लॉगिन करना होगा उसी वेबसाइट पर जाके। और पैसा किन किन का वापस होगा मैं आप लोगों को बता दूं, किन का आएगा, किन का नहीं आएगा, किन का फिर से लगेगा, किसका। तो आप देख सकते हैं कि भाग लेने वाले सभी अभ्यर्थियों को काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में 500 रुपये जमा करने होंगे, गैर वापसी, जो कि नॉन रिफंडेबल फीस है, सिवाय उन लोगों के। मतलब कि 500 रुपये तो सभी को जमा करना है काउंसलिंग के लिए, लेकिन जिन्होंने फर्स्ट राउंड में किया तो उनको तो जमा करना ही था, किए होंगे, तभी वो फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग किए थे। लेकिन जो मॉप अप राउंड में करना चाहते हैं और फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिला, उनके लिए है कि सिवाय उन लोगों के जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पंजीकरण कराया है उन्हें कोई आवंटित सीट नहीं की गई है। मतलब जिन्हें आवंटित सीट नहीं की गई है उन्हें 5,000 रुपये देने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो उनका उसी सिक्योरिटी फीस में हो जाएगा। जिन अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग के राउंड 1 में भाग नहीं लिया है उन्हें निम्नलिखित चरण पूरे करने होंगे, जैसे कि आप लोग को रजिस्ट्रेशन के दौरान हेल्थ केयर स्नातक 2026 में भरी प्राथमिक जानकारी, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम और माता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी, उपश्रेणी और पता आदि स्वचालित रूप से भरी रहेंगी। वो पहले ही भरी रहेंगी। आप लोग की 10वीं और 12वीं की रिजल्ट रहेंगे। और क्या रहेगा इसमें, निवास स्थिति यदि लागू हो तो निवास स्थिति, अल्पसंख्यक दर्जा यदि लागू हो, श्रेणी उपश्रेणी प्रमाण पत्र रहेगा। अगर आपने कोई लिंग संबंधी गलत किया था फर्स्ट राउंड में तो आप सेकेंड राउंड में उसे अपडेट कर सकते हैं। फीस देखिए किनको जमा करना है, 500 रुपये ऑनलाइन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन गैर शुल्क, गैर वापसी जो कि नॉन रिफंडेबल है, और काउंसलिंग सुरक्षा शुल्क जो हमारा 5,000 रुपये है। सिक्योरिटी फीस जो हमारा 5,000 रुपये है और दोनों शुल्क 5500 रुपये एक भुगतान सिंगल पेमेंट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जाएगा। यहाँ पे देखिए कि किनको पैसा नहीं देना है। जिन अभ्यर्थियों ने राउंड में भाग लिया है उन्हें 5,000 रुपये काउंसलिंग सुरक्षा शुल्क जमा करना आवश्यक है, सिवाय उनके वे अभ्यर्थी जिन्होंने राउंड 1 काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है और उन्हें कोई आवंटित सीट नहीं हुई है, तो उनके लिए पैसा नहीं जमा करना है। तो जो बच्चे फिर से काउंसलिंग करना चाहते हैं अपना जाके अच्छे से चॉइस फिलिंग करें और ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज डालें। जिनको गवर्नमेंट चाहिए वो सिर्फ गवर्नमेंट ही डालें, जिनको प्राइवेट भी कर सकते हैं वो अपना प्राइवेट भी कॉलेज डाल सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज डालें ताकि आपको मिलने की संभावना रहे। तो आज के लिए इतना है। इस वीडियो में हम
में आपको कोई भी दिक्कत और समझ आया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।